हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। बस सुबह सुबह का टाइम है। आज देखो धूप बहुत अच्छे से आई है। धूप बहुत अच्छे से आई है। मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ? सो मैं हो रखी हूँ थोड़ी सी रेडी। तो मुझे जाना है, दीदी के घर पे पूजा था तो इसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और चलो अभी चलते हैं, लेट हो चुके हैं हमें। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तभी मैं निकल चुकी हूँ और यही पास में ही जाना है। तो आज आपको भी दिखाऊंगी कैसी हो रही पूजा। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ अभी लिफ्ट के यहाँ पे। तो चलो, यहाँ पे एक लिफ्ट खड़ी है तो लिफ्ट मैंने प्रेस कर लिया है। और बहुत दिन बाद आज धूप आई है, नहीं तो काफ़ी दिन हो रहा है धूप नहीं आ रही है। बस खाली मौसम ख़राब हो रहा है। ठंडा बहुत है, थोड़ा बहुत ठंडा है। तो चलो अभी चलते हैं। लिफ्ट पे आ चुकी है, इसमें आ चुके हैं अभी नीचे। और ये देखो सुबह सुबह कितना अच्छा वेदर है और बहुत ठंडी ठंडी लग रही है। लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी सुबह लगती है ना, वो वाली ठंडी। तो चलते अभी मैं सीधा आपको मिलूँगी। मैं दीदी के सोसाइटी में जाऊँगी तो आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी वाली सोसाइटी है। तो चलो अभी चलते हैं। और कहीं धूप आई है और कहीं वो इधर था ना, तो सोसाइटी में तो वहाँ पे देखो बिल्डिंग की वजह से धूप नहीं आता है और यहाँ पे धूप आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है धूप। तो चलो अभी चलते हैं, मिलते हैं अभी सीधा दीदी की सोसाइटी में जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके सोसाइटी में। पहुँच चुके हैं दीदी के यहाँ पे। तो चलते हैं क्योंकि ऊपर पूछा है और बहुत ठंड लग रही थी। मैं जैकेट लेके आई थी आते हुए। तो देखते हैं अभी लिफ्ट को रोकते। चली गई लिफ्ट तो ऊपर। क्षेमाचलमाचलहंत्रार्था सफला सन्तो गुणा सन्तु मनोथा शत्रूणां बद्धना स्वस्तो मित्राणां मदेस्तौ शेर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यं माधाच्छोमानं महीयते धनं धान्यं प्रसम्भो पुत्रपौत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुमन्त्रार्था सफला सन्तो गुणा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बद्धना स्वस्तो मित्राणां मदेस्तव बध्नामि रक्षेमाचलमाचला विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि सामे हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लगनं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव उपासते तेषामनित्याभियुक्तानं योगक्षेमं महाम्यहम् अस्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजमनित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रैस्त्वनेश्वरा देवादिसन्तना सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेशं माधवमदण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुह्यां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकायो सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धे ओम रिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। इधर पीले वाले गणेश जी हैं, उधर गौरी माता है, लक्ष्मी माता, चाहे जो भी मानिए वहीं पे चढ़ा दिए सब लोग इकट्ठा करके। ओम रिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम रिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। हस्ते अक्षत पुष्पाण गृहीत्वा जलम आदाय द्रव्यम संकल्पम कुर्यात्। ऐसे रख दीजिए सीधे हाथ से, नीचे आप हाथ लगाएंगे, इसमें कुछ द्रव्य रखेंगे, संकल्प। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। द्रव्य सिंह रख दीजिए पान के। ओम विष्णवे नमः।
ओम विष्णवे नमः। ओम हरि ओम विष्णुर्विष्णुस्व महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। समर्पयामि। पुनः हाथ में पुष्पाक्षर लेकर के नवग्रहादि देवताओं का काम सेवे महाकालिकां यामस्तोत्र सपिते हरौ कमलजौ हन्तं मदं कैटभम् अक्षस्रक्पर्शं गदेशकुलिसं पदमं धनुषकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिवमर्दनीमिः महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनो सायकम् अस्ताब्जैर्दधतिं गणान्तविलसच्चितांसतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवा सावित्री विजयाद्या देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः दते पुष्टि तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिको होतो विद्यो पूज्या सुखोडसा श्री खोडस मातृकेभ्यो नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री खोडस मातृकेभ्यो नमो नमः। कुलदेव्यै नमो नमः। पुनः हाथ में पुष्पाक्षर लेकर के भगवान जिनः सुरभिनो कर प्रणयायु वंशे तारिकत पंचाम स्नानम समर्पयाम। एक चम्मच भर लीजिए, ऐसे भगवान को दिखा करके पुनः इसमें डाल दीजिए। ओम भूर्वस्व पंचामृतम मयामि आसीनासेतासेताक्षो अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करणायामा अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपापार्जन्ना शुद्धोदक स्नानं समर्पं शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ते आसीना सेता सेताक्षो रणस्ते रुद्राय पशुपतये करणायामा अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपापार्जन्ना शुद्धोदक स्नानं समर्पं शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि। ओम निवा सर्वदेवानां धूपं विदितां धूपं समर्पयामि। धूपान्ते दीपान्ते हस्तौ गुच्छालनं महारग्दिजो धूपान्ते दीपान्तेश्वरं ब्रह्मेण तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना नैवेद्यं निवेदयाम्नाभ्यायासीदन्तरिक्षं श्रेष्ठद्योः समवर्ततापद्भ्यां भवने इसी में रख दीजिए। इसी में ओम नाभ्या ये भगवान को ठाकुर जी को ऐसे दिखा करके वहाँ जो लेफ्ट हैंड में जगह है लेफ्ट साइड में यह है नहीं उस साइड में पान के पत्ते रख दीजिए। हाँ ऐसे ओम भूर्भुवस्सुः जल का छींटा लगाएं। इसी फूल से सभी जगह जल का छींटा लगाएं। नैवेद्यान्ते आचमनम जलम समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। चढ़ा दीजिए। हाँ ओमकार पे चढ़ाइए, कलश चढ़ाइए, सब पे चढ़ाना सभी जगह एक क्रम से। ओम भूर्भुवस्सुः कलशे वृणद्यावाय देवताभ्यो नमः ताम्बूलपुंगे फलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः नवग्रहों पे श्री सूर्यादि नवग्रह नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण जी के प्रथम अध्याय की कथा है। कथा बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही मार्मिक है। इसको समझने वाली बात है। कलयुग में सबसे उत्तम उपाय इसी का है कि सत्यनारायण जी की व्रत कथा छोटी सी करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के जीवों का कल्याण होता है। विशेष करके मनुष्य योनि में जन्मे जीवों का विशेष रूप से कल्याण होता है। ये कथा प्राचीन काल की है। हमारे सनातन जगत में सनातन धर्म में वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उन्हीं पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। उसी स्कंद पुराण से ये पंचम अध्यायी कथा उद्धृत है। ये कथा प्राचीन काल की है। कलयुग लगभग 30 वर्ष व्यतीत हो चुका था। तो उस समय सभी लोग आपस में विचार विमर्श करके नैमिषारण्य तीर्थ में वहाँ पर 88,000 ईस्वीं एकत्रित होकर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि कलयुग लग गया है। कलयुग में धर्म का ह्रास होगा, धर्म में कमी आएगी और
धर्म का स्वरूप बदल जाएगा। लोग अनेक प्रकार के पंथों पर चलना शुरू करेंगे। पंथ का मतलब मार्ग, अनेक मार्गों पर चलेंगे। जो उनके लिए मार्ग निश्चित है उस मार्ग से हट के विरक्त हो जाएंगे, उससे हट करके दूसरे मार्ग पर चलेंगे। अपने अपने जो इष्ट हैं उनको इष्ट पर विश्वास नहीं रहेगा और वो दूसरे के इष्ट पर, दूसरे के देवी देवताओं पर ज़्यादा उनको विश्वास होगा, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। धर्म परिवर्तन जो हो रहा है आजकल, ये देखिए सभी लोग जा रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई साईं को मान रहा है, कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो धर्म तो जिसमें कलयुग में इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, लोग अनेक अनेक पंथों पर चलेंगे। मतलब एक तरीके से विघटनकारी स्थितियां हो जाएंगी। जैसे परिवार में विघटन हो रहा है, आज की 20 साल 25 साल पहले देखिए सब एक ही परिवार में रहते थे गांव में हैं, और अब जो है विघटन हो रहा है, सब अलग 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 अलग, शादी हुई कि नहीं तुरंत अलग, सब व्यवस्था अलग अलग बनती चली जा रही है। तो इस प्रकार से विघटनकारी स्थितियां जब बनेगी तो जीवों का कल्याण कैसे होगा, इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श करने के लिए वहाँ पर देवर्षि नारद जी और सूत जी महाराज सभी 88,000 ऋषिवृंदों के साथ बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। इसी बीच से सूत जी महाराज वहाँ पर पधारे। सूत जी महाराज को देख करके सभी ऋषिवृंदों ने प्रणाम किया, उनको उचित आसन दिया, उनका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात सूत जी महाराज ने पूछा कि कहो देवर्षियों, यहाँ पर कैसे इकट्ठा हुई हो। तो सभी ने अपने अपनी व्यथा बताई कि प्रभु हम लोग इसीलिए। जी ने देखा कि जितने जीव हैं सब अपने अपने कर्मों में रत हैं, यानी लगे हुए हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है। यहाँ बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता उसको वैसे ही मिलता है। तो नारद जी ने देखा कि जितने जीव हैं सब अपने अपने कर्मों में रत हैं। कितने जीव हैं? 84 लाख योनियाँ हैं चराचर जगत में। सबसे उत्तम योनि मनुष्य की है, उसके बाद फिर कुछ जड़ हैं, कुछ स्वेदज हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, कुछ जलज हैं जो जल में रहने वाले हैं, कुछ जड़ जीव हैं जो अस्थायी रूप से हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, तालाब है, पेड़ पौधे हैं, ये सब जड़ जीव हैं। एक जगह पे जहाँ रख दिया गया वहीं पे चल रहे हैं, इनका जीवन वैसे चल रहा है, इकट्ठे हैं। आज ये नहीं कि आज नोएडा परसों दिलसाद गार्डन, ऐसे नहीं, एक जगह पर स्थिर रहेंगे। तो वो जड़ जीव हैं। हिमालय देखो एक स्थान पे स्थिर है, जड़ जीव। तो इस प्रकार से जीवों की विभक्तियाँ की गई। इस प्रकार से सभी जीव जो है चराचर जगत में, कुछ कीट पतंगे हैं, नाली के कीड़े हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। तो इस प्रकार से उड़ने वाले पशु पक्षी हैं। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियाँ हैं। सभी योनियों में सबसे उत्तम योनि कौन सी है? मनुष्य की। तो नारद जी ने देखा जितने जीव हैं सब अपने कर्मों में रत हैं। उन जीवों को देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए, मन में सोचने लगे इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। हमें इनके जीवों के कल्याणार्थ कुछ भगवान से प्रश्न करना चाहिए, भगवान से पूछना चाहिए। तो नारद जी वैसे भी सब जगह चले जाते थे। तो नारद जी भगवान का अपने हाथ में करतल लिए हुए, वीणा बजाते हुए भगवान के सुंदर नाम का गुणगान करते हुए नारद जी भगवान विष्णु जी के धाम को पहुँचे। वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि भगवान विष्णु जी अपने सैया पर विराजमान है, चरणों में लक्ष्मी जी विराजमान है और उनके चरणों को दबा रही हैं। भगवान को देख करके नारद जी साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान उठकर बैठ जाते, कहते कहो भावना होती है और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो क्योंकि कहा गया कि परोपकार से कोई बड़ा धर्म नहीं होता है। तो नारद जी की बातों से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो देवर्षि, आज तक मैंने ये गुप्त व्रत किसी को नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको ये व्रत कथा सुनाता हूँ। कौन सी व्रत कथा है? सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु इसके व्रत का हमें सबसे पहले महात्म्य सुनाइए। इसको व्रत को करने से क्या क्या लाभ होता है, किस तरीके के फायदे होते हैं। तो भगवान ने बताया इस व्रत का महात्म्य कि दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम। यह व्रत कैसा है? दुख शोकादि शमनम, दुख और शोकों का शमन करने वाला। दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य का प्रवर्धन यानी बढ़ने वाला, धन धान्य बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला। और धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सौभाग्य को बढ़ाने वाला, और संततिकरम, संतान को देने वाला। सर्वत्र विजय प्रदम, हमारे चराचर जगत में 4 दिशाएं तो प्रमुख हैं, फिर 4 विदिशाएं हो गई, फिर ऊर्ध्व और पृथ्वी यानी 10 दिशाएं हैं। समस्त संसार में वो जीव जहाँ भी रहेगा उसे सर्वत्र विजय की प्राप्ति होगी। सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान से नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, भगवान को क्या क्या प्रिय है, इसमें क्या क्या अर्पण किया जाता है भगवान को।
तो भगवान ने बताया कि रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। हम सब शैम्पू और साबुन से नहाते हैं, लेकिन भगवान किससे नहाते हैं? पंचामृत से। दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये सब मिला करके पंचामृत बनाना चाहिए। तो ये पंचामृत बनाए, दूध, दही, घी, शहद, चीनी सब मिला करके भगवान का षोडशोपचार विधि से ब्राह्मण के मुखारविंद से भगवान की पूजा करें। और भगवान की पूजा करने के पश्चात अपने हो सके तो अपने भाई बंधुओं को बुला ले, जो आपके जानने वाले हैं आसपास के, उनको भी बुला ले, और इस प्रकार से भगवान की कथा को श्रवण करे। अब नारद जी ने पूछा इसको कब किया जाए? तो भगवान ने कहा कि यस्मिन कस्मिन दिन, कभी भी किया जा सकता है, लेकिन भक्त के जो है अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ही निर्भर होता है, तभी वो फलीभूत होता है। तो नारद जी ने पूछा, जब तो भगवान ने ऐसी बताया कि श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है, अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान की कथा को श्रवण करे, भगवान की कथा पूजा करे, और भगवान की कथा के प्रथम में और अंत में, लास्ट में भगवान के सुंदर नाम का गुणगान भी करे अपनी जिह्वा से, यानी भगवान के सुंदर नाम को स्मरण करे। क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। केवल नाम ही कलयुग में सर्वोत्तम है, नाम जप लीजिए उतना ही बहुत है। तो इस प्रकार से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। कहते हैं इस व्रत कथा को जो भी गृहस्थी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जब तक संसार में रहता है सुख भोगता है, सुख भोग करके अंत में सत्य पर वैकुंठ हो जाता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः आप हाथ में दे दीजिए अक्षत पुष्प थोड़ा थोड़ा। भगवान सत्यनारायण जी के द्वितीय अध्याय की कथा, इसमें एक काष्ठ क्रेता है और एक लगड़हारे की कथा है। ये भी कथा उसी समय की है, सूत जी महाराज ने जब रचना की स्कंद पुराण की, प्राचीन काल की बात यही है। तो उस समय ब्राह्मणों के कुछ निमित्त कर्म होते थे, निश्चित कर्म। एक तो विद्या का अध्ययन करना और दूसरा विद्या का दान देना निःशुल्क। तो पहले आजकल के तरीके विद्यालय नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, उस समय गुरुकुल की प्रणाली चलती थी और गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा मिलती थी निःशुल्क। इस प्रकार से वो सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे वो नित्य प्रति जो कुछ मिल जाता था यही उनका नित्य कर्म था। तो ब्राह्मण देवता एक दिन निकल पड़े और ब्राह्मण प्रिय भगवान विष्णु जी को उन पर बहुत दया आई और ब्राह्मण का वेश बना करके उस पृथ्वी पर अवतरित हुए और उनके पास जाकर के उन्होंने प्रश्न किया, ये ब्राह्मण आप जो है इस पृथ्वी पर क्यों भटकते हो, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, कुछ उपाय बताइए, हमारी तो यही वृत्ति है, इसी से जो कुछ मिल जाता है इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण। बोले
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम स्वाहा। ओम गणानंदा गणपति गवामहे प्रियानंदा प्रियपति गवामहे निधिनंदा निधपति गवामहे तमजासि गर्भदम्मा। ओम स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सुतका सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम्मा। ओम स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सुतका सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम्मा। ओम स्वाहा। घुमा के छोड़िए भैया, घी जो है घुमा के छोड़े रहेगा। ओम भूर्भुवस्सुः सहस्रशीरखा पुरखा सहस्राक्षोता त्रिपातो सर्वदिक्पदातिष्ठदशाङ्गुलम्। ओम स्वाहा। ओम बरुखे वेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं तामृतदस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। ओम स्वाहा। एतावानस्य महिमा तो जायन् सुपुरुखापादोऽसि विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम स्वाहा। ओम त्रिपादोऽेत् पुरुखापादोऽस्य भवत्मनादतो विश्वं विवक्रामत् शासनानि शनैः। ओम स्वाहा। ओम दतं विराट् जायते विराजवति पूर्वखा सजातो तिरशतवसानुतो पुरा तस्मात् दिगासुरताय च सामान्य जगरे छन्दा गुंसी जगरे तस्मात् जाता जावया। ओम स्वाहा। सम्यग्यंबरेक प्रक्षण पुरुषं जातमगता तेन देवा एजंत साध्या ऋगयस्य। ओम स्वाहा। यदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वमयी पूर्णगं बीच में रखिएगा, ओम सर्वमयी पूर्णगं चलिए स्वाहा रखिए बीच में, सेंटर में ले जाइए। ओम छोड़ दीजिए, धागा छोड़िए। ओम सर्वमयी पूर्णगं स्वाहा। सभी लोग सामग्री छोड़िए। ओम सर्वमयी पूर्णगं स्वाहा। चलिए धार गिराइए। ओम वसोः पवित्रमसतधारं वसोः पवित्र गोले ऊपर वसोः पवित्र सतधारं पवित्रेण सतधारेण सपाकामधुक्ष। बोले गिरिव भगवान की जय। बेटा वो थप्पा दे देना, पात्र उठा के मुझे ये वाली है। ये जो ढक, हाँ बोल दे, मेरे प्लेट पकड़ा दे। प्लेट, हाँ इसको नीचे रख दो, इसको नीचे रख, प्लेट पकड़ा दे। आरती के लिए दे दो पापा दे दो। ये सच्चे दरबार की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी सिंदूर चढ़े मोक्ष की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जकी पार्वती पिता महादेवा धन को आन देत घोड़े को माया धन को रात्र दे धन को माया गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा माता चढ़े फूल चढ़े और चढ़े सेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा जय धन की लाज रखो संग सुत दीनन की लाज रखो संग सुत कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी सोर शाम शरण आए सुफल की जसी जय गणेश देवा माता जकी पाए जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करी ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन सेवन का स्वामी दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर खावे सुख संपत्ति घर खावे कष्ट मिटे तमता ओम जय जगदीश हरे माता माता पिता शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं हूँ रख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ में मेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब है तेरा सुगंध पुष्पाणि था कालोद्भवानि चा पुष्पांजलि दत्ता ग्रहण परमेश्वरा पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज
दया दृष्टि अवलोकियो शरण पड़ेगी लाज मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी वाला जय महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। भाई मेरी सचिया जोता वाली माता की बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जयकारा शेरा वाली का बोल चे दरबार की जय। वीर बजरंगी हर हर महादेव बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। मत्था टेक के प्रणाम करो। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरव आकाशात् पतितं तोयं तथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। अब आरती सुगंध पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज। दया दृष्टि अवलोकियो शरण पड़ेगी लाज मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी वाला जय महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। भाई मेरी सचिया जोता वाली माता की बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जयकारा शेरा वाली का बोल चे दरबार की जय। वीर बजरंगी हर हर महादेव बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। मत्था टेक के प्रणाम करो। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरव आकाशात् पतितं तोयं तथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। लगा लो अपने कंठ में लगा लो। लो इसमें से कंठ में लगा अपने गले में माथे पे टीका यहाँ लगाते हैं लगा लो अपने कंठ में लगा लो। लो इसमें से कंठ में लगा अपने गले में माथे पे टीका यहाँ लगाते हैं। आपने देखा होगा अंदर पूजा हो रहा था और पूजा हो चुका है ख़त्म और घर में पूरा धुआं धुआं हो चुका है। तो अभी हम खाएंगे खाना। तो पंडित जी भी जा रहे हैं, उन्होंने भी खा लिया है खाना। तो चलते हैं किचन में। तो चलो अभी मैं खा लेती हूँ खाना, मिलती हूँ आपको थोड़े टाइम में। सो गाइस पूजा हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा सामान उठा दिया था दीदी ने और अभी हम जा रहे थे कहीं नीचे। तो चलो अभी चलते। क्यों जा रहे थे नीचे आगे आपको पता लग जाएगा वीडियो में, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं। तो कल अन्ना का बर्थडे है और आज आगे आज था पूजा। और ये आद्विक, हेलो हेलो। तो आद्विक, मैं, ये आद्विक के मामू अनन्या, सारे लोग जा रहे। तो कल है अनन्या का बर्थडे। क्या लेने जा रहे हैं अभी हमें आगे वीडियो में दिखाते हैं। चलो गाइस। गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं मार्केट में और मेरे साथ है आद्विक और बाकी भी अनन्या वगैरह ये लोग भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। कल अनन्या का बर्थडे है तो आज हम गिफ्ट देंगे अनन्या के लिए। तो चलो चलते हैं। उसकी जो पसंद का है वही हम उसको दिलाने वाले हैं। तो देखते हैं उसकी पसंद क्या है। सो हम आ चुके हैं यहाँ मार्केट में। देखते हैं अभी क्या लेंगे, कौन सी शॉप में जाने वाले हैं। सोसाइटी के बाहर ही आए हैं कुछ शॉप्स में। तो देखते अभी आगे। तो अभी हम लोग आ चुके शॉप में। देखते हैं अनन्या क्या ले रही है। फिर क्या चाहिए आपको? हमने देखो ये आद्विक के लिए लिया हुआ है। ये आद्विक को बहुत पसंद है। आद्विक ठीक है नहीं है? नहीं है आपको? कितना सुंदर देखो ना। नहीं तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है आद्विक के लिए। अब देखो आद्विक ये कैसे है?
सेम सेम दिख रहे हैं। कितने हो गए? 3 हो गए। बहुत गंदा। ये अच्छा है यार, कितना सुंदर है, कलरफुल है, देखो ना नहीं मुझे इसके लेकिन फेस। ये भी नहीं चाहिए। सुंदर है बेटा, ले लो। क्या करूँ, कुछ भी नहीं करूँगा। खेलना है इसके साथ। नहीं अवेंजर। मैंने आदवी के लिए 2 गिफ्ट देखे थे, आपको कैसे लगे आदवी के वो? बहुत गंदे। गाइस इसको मैंने 2 ऐसे छोटे टॉयज दिखाए थे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आए, कहता बिल्कुल गंदे हैं। तो क्या लेना है आपने? मैंने कह दिया अवेंजर्स। इसको लेना है अवेंजर्स, देखते हैं अभी कौन सा अवेंजर्स है उसको लेना है। ये आदमी ये देखो अपने लिए क्या क्या ढूंढ रहा है। कलर पहले घर के तो मैंने देखना इसने कौन से कलर लिए है, देखो सारे कलर ही जमा कर रहा है लड़का। आदविका आपको मिल गया, आपको जो चीज चाहिए थी। ये गिटार कितने की हाँ है? खुश? हाँ भैया वो गिटार कितने की है? क्या बोल रहे हैं आप, मुझे कुछ बता रहे हो? वैसे आदवी का ड्रेस कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आदवी को जो चाहिए था आदविक ने ले लिया, अनन्या को जो चाहिए था उन्होंने ले लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो सो गाइस अभी हमने सामान वगैरह ले लिया है, अभी जा रहे हैं घर पे। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, जो सामान लेना था लेके, और आदवी भी है मेरे साथ। लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, यहीं पे मैं करूँगी अपने ब्लॉग को एंड। मिलते कल नए ब्लॉग में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।